हैं क्योंकि जख्मी खून से लथपथ थे, पहचाने नहीं जाते थे। आवाज देते हैं कि साद है, अगर है तो वो ताकत रखता है तो मुझे बताए, आवाज दे या हाथ खड़ा करे। लेकिन ऐसा ना हो सका। फिर हजरत जैद इस बात को जानते थे कि बची कुची ताकतें इकट्ठी होने के बाद अगर आवाज निकली या हाथ उठा तो उस हस्ती के नाम पे उठेगा जिस हस्ती के इशारे पर मैदान उहुद में हम जमा हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि साद कहां है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आया है। तो हजरत साद ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुना तो उन्होंने अपनी ताकत को जमा किया, हाथ खड़ा किया। ये हजरत जैद इनके पास पहुंचे। जब इनके पास पहुंचते हैं तो पूछा कि तुम किस हाल में हो, ये पता करवाने के लिए नबुव्वत ने मुझे भेजा है और मैं आप तक पहुंचा। तो हजरत साद ने अर्ज किया कि नबुव्वत के जो खिदमत में ये अर्ज कर देना मेरी तरफ से कि जो उम्मत की तरफ से नबियों पर अल्लाह रहमतें नाज़िल फरमाता है वो सारी आप पर नाज़िल फरमाए, कि आपने हमें ऐसा बना दिया कि आज उहुद के मैदान में मैं जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूं। ये आपकी बरकत से हुआ। और मेरा अगर बस चलता, मैं पहुंच सकता तो मैं अपना सर मुबारक नबुव्वत के कदमों में रखकर फिर जान देता, लेकिन काश कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बावजूद मैं फिर भी जो अपनी आंखों को बंद करके जिंदगी और मौत की कश्मकश में नबुव्वत का तसव्वुरात की दुनिया में दीदार कर रहा हूं। इसके बाद उन्होंने कहा एक मेरा पैगाम सहाबा किराम के लिए। वो क्या है? ये जो पैगाम सहाबा किराम के लिए था, ये हकीकत में क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए था। बस यही पैगाम है जो आपको देंगे। वो कौन सा पैगाम? फरमाया कि सहाबा किराम और जितने भी मुसलमान हैं, मुहाजिर हैं, इंसार हैं, उनसे कह देना, अगर इस बात को सुनना है आपने पूरी तवज्जो से, अगर आप जिंदा हो और कोई अजियत आपकी जिंदगी में नबुव्वत तक पहुंच गई, कोई तकलीफ काफिर की तरफ से हो, किसी के कौल से हो या फेल से हो, नबुव्वत तक पहुंच गई, तो तुम्हारे सारे आमाल जला के राख कर दिए जाएंगे। किसी का कोई एक अमल नहीं बचेगा। अगर अपने आमाल को बचाना चाहते हो तो नबुव्वत का दिफा जरूरी है। और अगर कोई एक, असल में बात यह है कि क्या साद का यह पैगाम जाती जज्बा था, तफर्रुद था उनका, या इसके पीछे अल्लाह का कुरान है? तो अगर हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो मैंने एक छोटी सी सूरत, एक छोटी सी आयत का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरु लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो, खबरदार अपनी आवाजों को मेरे नबी से, मेरे नबी की आवाज से पस्त रखना है। अगर तुम्हारी आवाज भी नबुव्वत की आवाज से ऊंची हो गई, तुम्हारी आवाज
नबुव्वत की आवाज से ऊंची हो गई तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल खत्म कर दिए जाएं, वान तुम ला तशऊरून, और तुम्हें पता भी ना चले। ये जो है ना, तुम्हें पता भी ना चले, ला तशऊरून। मुफस्सरीन ने बहुत गहराई में जाकर इसकी एक तफसीर यह भी की है कि अगर कोई शख्स इस भूल में हो, इस गलत फहमी में हो कि अगर एक बार हमसे कोई ऐसी गलती खता हो जाती है कि हमारे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, आमाल खत्म हो भी जाते हैं, तो फिर हम तौबा करेंगे, नए सिरे से आमाल करेंगे, जितने हो सके मौत तक दोबारा अमाल करेंगे। मुफस्सिरीन कहते हैं नहीं, व अंतुम ला तशऊरून का मतलब यह है कि जिससे नबुव्वत के मामले में खता हुई, गलती हुई, अल्लाह उसको दोबारा तौबा की तौफीक भी नहीं देगा, तौबा की तौफीक भी नहीं देगा। ये नबुव्वत का दिफा है जो मुझ पर, आप पर वाजिब नहीं, फर्ज है, और इस अंदाज में फर्ज है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारे वालिदैन, दुनिया, यहां तक कि तुम्हारी जान, हर चीज से जब तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब मैं मोहम्मद ना बन जाऊं तो उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। क्यों बताया, क्यों बताई ये बात, क्यों समझाया ये मौक़िफ़? इसलिए कि जब तुम किसी सुन्नत पे अमल करना चाहो, वो अल्लाह के नबी की सुन्नत हो, मोहब्बत में बाप भी बराबर हो, माज़अल्लाह, नबी की मोहब्बत भी उतनी, बाप की मोहब्बत भी उतनी, नबी की अताअत भी उतनी, बाप और मां की अताअत भी उतनी, दुनिया वालों की भी उतनी, तो फिर फैसला करना मुश्किल हो जाता। एक बंदा कहे मैं दाढ़ी रखना चाहता हूं, बाप कहे बेटा नहीं रखनी। अब सवाल यह है, एक तरफ तो मेरे नबी का हुक्म है कि इस सुन्नत को चेहरे पे सजाओ, एक तरफ बाप कहता है कि दाढ़ी को मनाओ। अब बाप से भी मोहब्बत है और अल्लाह के नबी से भी मोहब्बत है, फैसला कैसे करना है? बाप की बात मानूं या नबी की बात मानूं? अल्लाह के नबी ने आसान सा एक मौक़िफ़, एक कुलिया समझा दिया कि बात ज़हन में रखो, मेरी मोहब्बत सब मोहब्बतों पर गालिब है। जब मेरी सुन्नत का मामला आए, बाप की नहीं माननी, मां की नहीं माननी, दुनिया वालों को नहीं देखना, मोहल्ले वालों को नहीं देखना, रिश्ते वालों को नहीं देखना, रिश्तेदारों को नहीं देखना, बल्कि सबकी, सबसे मेरी मोहब्बत जब गालिब आएगी तो तुम्हारे लिए फैसला करना आसान हो जाएगा कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है मैंने उसी पे अमल करना। अगर बराबर होती तो फैसला करना ही मुश्किल होता। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत, यहां तक कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, तुम्हारी जान से भी ज्यादा तुम्हें मैं महबूब हो जाऊं, फिर तुम कामिल ईमान वाले हो। और सहाबा कराम ने यह अमल करके दिखाया है, आइडियल है हमारे। उन्होंने ये, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से वापस तशरीफ ला रहे थे, बड़ा खूबसूरत वाकया है एक सहाबी का। आप जब वापस आ रहे थे तो मरहब की जो भाभी थी, इसने पैगाम भेजा कि मैं मुसलमान होना चाहती हूं, आप मेरे घर में तशरीफ ले आए। हालांकि वो धोखेबाज थी, तो उसने जब ये पैगाम भेजा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी को साथ लेकर मरहब की भाभी के घर में तशरीफ ले गए। मरहब की जो भाभी थी, उसने जो गोश्त बनाया उसके अंदर जहर मिला दिया। असल में वो मरहब का बदला लेना चाहती थी, क्योंकि मरहब को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कत्ल किया था और वो ये बदला नबूवत से लेना चाहती थी, तो उसने गोश्त के अंदर जहर मिला दिया, आपको पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ जो सहाबी थे उनसे फरमाया कि खाओ। वैसे भी अंदाज होता है ना, जब हम खाना खाने बैठे तो सामने वाले को, साथ वाले को कहते हैं भी खाओ, शुरू करो।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी अंदाज में सहाबी से फरमाया कि शुरू करो, खाओ। उस सहाबी ने एक लुकमा लिया और गोश्त का तोड़ा और मुंह में डाल लिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक लुकमा गोश्त का तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। गोश्त का टुकड़ा बोल पड़ा कि इसमें जहर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उगल दिया। वो जो सहाबी रसूल थे वो निगल गए। बात को सुनना है आपने, वो निगल गए। जहर इतना खतरनाक था, इतना तेज था कि उस पर फौरन असर हुआ सहाबी पर और वो तड़पने लगे। वजूद उनका बताने लगा कि अब जहर असर कर गया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया कि तुम निगल गए हो। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मां बाप आप पर कुर्बान हो, आपका हुक्म ही तो था, आपका हुक्म ही तो था ना। तो उसी हुक्म पे मैंने अमल किया और मैं उसको निगल गया। आपने फरमाया तुझे जब मुंह में डाला तो पता नहीं चला इसमें जहर था। उसने कहा या रसूल अल्लाह, कसम है रब्बे काबा की, मुझे उसी वक्त पता चल गया था इसमें जहर है। फरमाया तो उगल देते। अर्ज की या रसूल अल्लाह, महफिल मुस्तफा की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी महफिल में मैं एक लुकमा उगल देता, ये आपकी महफिल की बेअदबी थी। हमने तो कभी बड़ी बड़ी सुन्नतों को रौंद देने के बाद भी बेअदबी नहीं समझा। हम तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, हमने तो कभी इसका एहतमाम नहीं किया। जो करते हैं उनसे मैं बात नहीं कर रहा। क्या ख्याल है, ये अदब है? अल्लाह ताला भाई हुज़ैफा को जज़ाए खैर दे, उन्होंने आपके लिए एक माहौल मुहैया किया है, स्टेज मुहैया किया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि साल के बाद ही है बस। इसका यह मतलब नहीं आज मस्जिद में जितने लोग यहां आपके गांव के तशरीफ फरमा हैं, क्या ख्याल है 5 वक्त की नमाज में इतने होते हैं? जबकि अल्लाह बुला रहा होता है। हमने तो कभी गौर ही नहीं किया, हम बरी हो जाते हैं पूरा साल। हालांकि ऐसा मामला नहीं है। बहरहाल मैं बात ये कर रहा था कि उन्होंने कहा कि मुझे पता चल गया था। आपने उसका सर अपनी गोद में रखा, उसके बालों में उंगलियों को फेरना शुरू किया और कहा कि ये तूने क्या किया? उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साद का पैगाम था, साद का पैगाम था, साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला। क्या पैगाम था? कोई अजियत, कोई तकलीफ तुमसे गुजर कर नबुव्वत को पहुंच गई तो तुम्हारे आमाल जला के राख कर दिए जाएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। अब आपकी महफिल के अंदर अगर मैं उस लुकमे को उगल देता तो आपकी बेअदबी थी, आपको उस महफिल में तकलीफ होती कि ये क्या हो गया, तूने लुकमा बाहर फेंक दिया। अगर निगल लेता तो जान का मसला था। मैंने बेअदबी से बचने के लिए अपनी जान आपके कदमों में कुर्बान कर दी, बेअदबी से बचने के लिए। हमारा सिर्फ नारे लगाना काम नहीं है। मैंने अपने कौल से, अपने फेल से नबुव्वत को तकलीफ नहीं पहुंचाई। अल्लाह के बंदो, एक तो है कि कोई पहुंचाए और मुझसे गुजर कर पहुंच जाए तो मेरे अमाल गए, और एक ये है कि मैं खुद कोई अल्लाह ना करे ऐसा अमल कर बैठूं। फ्रांस वालों को फिर हम क्या कहेंगे, उनके साथ फिर हम क्या बात करेंगे? क्या ख्याल है? अब रबीउल अव्वल आ रहा है, परचम आएंगे, उनके ऊपर कुरानी आयात भी लिखी होंगी, उनके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल का नाम भी लिखा होगा। जब रबीउल अव्वल खत्म होगा तो वो कहां होंगे? कौन उतार के संभाल के रखेगा?
कौन उनका अदब करेगा? रब्बे काबा की कसम, हर रबीउल अव्वल के बाद बेशुमार परचम ऐसे मिलते हैं जिन पर कलिमा लिखा हुआ है, कुरानी आयात लिखी हुई हैं, छोटी छोटी झंडियां, उनके ऊपर मुकद्दस जो अबारत लिखी हुई है, और वो कूड़ा क्रिकेट के ढेरों से मिलते हैं। चाइना वालों ने एक मर्तबा वो किसी जूते पर, वो जूते चाइना के बनाते हैं, तो उन्होंने तलवे पर जो अल्लाह का नाम लिख दिया, और वो जूता पाकिस्तान में आया। और मैंने खुद उसको देखा, मेरे पास एक खान साहब थे, वो लेकर आए, उन्होंने कहा ये, मैंने कहा कि ये तो बेदबी। उसने कहा मैंने तो इसका पूरा ट्रक मंगवाया। मैंने कहा मैंने तेरे ट्रक को तो नहीं देखा, बहरहाल जो गलत है वो गलत है। उसने कहा क्या करें? मैंने कहा एहतजाज करो, उससे बात करो। वो पीछे चलते चलते, वो जो मेरे पीछे जुमा पड़ता था इसलिए अक्सर मिलता रहता था, वो कहता है मैं पीछे तक गया हूं। तो ये बात मैंने चाइना तक पहुंचाई है, उसका खुद आना जाना भी था, खुद माल लेके आता था उधर से। तो कहता है उन्होंने मुझे एक बात कही। मैंने कहा क्या कहा? वो कहता है अगर ये बेअदबी है, क्योंकि वो तो दहरी है ना, उनको क्या गरज है इससे, वो तो अल्लाह को भी नहीं मानते, वो तो अल्लाह के वजूद के कायल नहीं है सिरे से। वो कहते हैं अल्लाह है ही कोई नहीं, तो उनको क्या मसला है? वो कहते हैं पहली बात तो ये है कि हमने ये अल्लाह नहीं लिखा, हमने ये फूल बनाया है, लेकिन आपका वो अल्लाह बन गया, हमें तो नहीं पता था ऐसे अल्लाह बनता है। दूसरी बात ये है कि अगर ये मुकद्दस है और हम इसका एहतराम करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या ख्याल है तुम्हारे पाकिस्तान में ये सारा कुछ कूड़ा क्रिकेट से नहीं मिलता? मैंने उसे कहा ये कैसे हो सकता है? तो कहते उसने हमें सोशल मीडिया से ऐसी तस्वीरें निकाल के दिखाई जो पाकिस्तान की थी, और वो बहुत सारे लोग कूड़ा क्रिकेट से वो परचम, वो झंडियां लेकर बाहर खड़े हुए थे, जिनके ऊपर पूरा पूरा कलमा लिखा हुआ था, जिनके ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई थी। वो कहता है अब ये बताओ ये अदब है? ये कहां हो रहा है? मैं उसके मौकफ की तायीद नहीं करता कि उसने जो लिख दिया वो सही था, काबिल मुजम्मत था और बिल्कुल कुफर था, लेकिन बात यह है कि हम उन तक पहुंचे अपनों को ठीक करने के बाद। यह ना हो कि हमारे पास कोई जवाब ही ना हो, हम लाजवाब हो जाएं। सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी से बचने के लिए यहां तक के जान कुर्बान कर दी, और उन्होंने किसी महफिल के अंदर, किसी मौका पर, किसी भी काफिर मलऊन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने पर कभी नहीं छोड़ा। हजरत उमर का मशहूर वाकया है, वो यहूदी और मुसलमान जो फैसला करवाने के लिए आए थे, तो सिर्फ फैसले पे दोबारा करवाना था, हजरत उमर से करवा लेते हैं। अभी मुसलमान ने कहा, हजरत उमर ने उसका सर उतार दिया। सुलह हुदैबिया के मौका पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े थे, सुलह हो रही है। जब सुलह होती है तो क्या ख्याल है? तलवारें निकाली जाती हैं, तीर चलते हैं। आपके भी पंचायत बैठती होगी तो उस वक्त को लोग गन्ने लेके आते हैं। सुलह के लिए तो मोहब्बत का एक पैगाम होता है, कंप्रोमाइज किया जाता है, कुछ उसकी बर्दाश्त की जाती हैं, कुछ अपनी शराइत उन पर मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है प्यार मोहब्बत से। तो ये मामलात अल्लाह के नबी से जो हो रहे थे कुफार के, तो एक काफिर ने, मेरी तरफ देखना, बात करते करते यूं हाथ आगे बढ़ाया कि ये होता, मैं ये करूंगा, बातें करते हैं ना, वो पास खड़ा था, तो उसका थोड़ा सा हाथ अल्लाह के नबी की दाढ़ी मुबारक को लग गया। उस काफिर का बात करते करते जो सामने से था, उसका थोड़ा सा हाथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक को लग गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार का दस्ता उसके हाथ पे मारा। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर की तरफ देखा, उमर क्या कर रहे हो? सुलह हो रही है, बात हो रही है, जानबूझ के उसने नहीं ये किया, बात करते करते लग गया। हजरत उमर ने वहां फरमाया,
ए अल्लाह के नबी, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन बात यह है कि इस नापाक का हाथ आपकी पाकीज़ा दाढ़ी मुबारक पे लगेगा, अगली बार मैं यह हाथ काट के इसके दूसरे हाथ में थमा दूंगा। क्या कर रहे हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उम्र से आपकी बेअदबी, आपकी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हो सकती। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आता है कि उनसे किसी ने पूछा कि अगर कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करे, गुस्ताखी करे, तौहीन करे, तो एक उम्मती का क्या हक है कि वो क्या करे? हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नाराज हो गए, वजद में, गुस्से में आए, और गुस्से में आके फरमाया कि एक वक्त में जमीन पर गुस्ताख भी चले और आशिक भी चले, ऐसा नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है कि हमें इस तरह चलने का हक नहीं है कि एक वक्त में गुस्ताख भी चले और आशिक भी चले। यानी रोहे जमीन पर आशिक का हक यह है कि वो नबूवत के लिए जो अपनी जान तक कुर्बान कर दे। तो क्या ख्याल है, मेरे कौल और फेल से ऐसा होगा? हरगिज नहीं हो सकता। अगर हम मोमिन हैं तो हरगिज नहीं हो सकता। और अगर खुदा न खास्ता हमने कोई कदम बगैर सोचे, बगैर समझे उठाया, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गलती भी बन सकता है, खताब भी बन सकता है। तो इससे हमने बचना है। नमाज की पाबंदी करनी है, नमाज की, ये पैगाम बहुत जरूरी है। नमाज की पाबंदी करनी है, नमाज पढ़ें। जो चीज फर्ज है उसको छोड़कर उन चीजों के पीछे हैं जिसका मुस्तहब और सुन्नत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एक बंदा सारी रात नफलें पढ़ता है, सुबह उठ के फजर नहीं पढ़ता, तो उसकी नफल कहां जाएंगे? तो मेरे भाइयों, वक्त मुख्तसर था, पैगाम तो इसको अगर खोलते जाएं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं बस यहीं पे आपसे इजाज़त चाहता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हम पर हक है वो ये है कि मेरे किसी कौल से, मेरे फेल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन या गुस्ताखी या कोई काफिर कर जाए और मैं जिंदा रहूं, तो ये कामिल मोमिन होने की कोई निशानी नहीं है।